हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज अपना बेस्ट देके आए होंगे। क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो नेचुरल से थोड़ा हार्ड लेवल किया। जब मैं सेट बी की बात करूं, सेट ए और सी तो मैं नहीं देखा हूं अभी फिलहाल। सेट बी की सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सेट बी में भाई थोड़ी तो हार्ड लेवल, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ चीजें तो नॉर्मली चेंज होना तय रहता है। तो फिर भी मैक्सिमम चीजें जो है हमारी पढ़ी हुई आई है, क्लासेस से आपने देखे होंगे। तो देखो यहाँ पर द big kite nodded. In the poem, how did the little kite learn to fly? Nodded means तो यहां पर आ जाएगा सैकिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर हो जाएगी सैकिंग हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है? ऑल ऑन पीई डेज इन द पोएम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। पीई का मतलब क्या है? तो पीई जो है फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा भाई। क्लियर है? थर्ड की बात करें भैया आपका तो क्या हो जाएगा? स्किन डिप। स्किन डिप मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा अंदर से एकदम घुमा के दिया गया। हमारे परीक्षा बहुत सार में ऐसी ऑप्शंस ऐसी हमारा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा स्किन डिप की बात करें तो ये हो जाएगा आउटर अपियरेंस। ठीक है, बहुत कम बच्चों का, जैसे कि एमसीक्यू से ही टॉपर डिसाइड होगा, इतना ही इस बार कह सकते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है बट एमसीक्यू थोड़ा हार्ड लेवल की है। एक्सेल इवन इन अ सिंगल थिंग द लाइन फ्रॉम द पोयम अबाउट मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेल? एक्सेल मतलब यहां पर हो जाएगा इसके आंसर परफॉर्म वेरी वेल हो जाएगा। ठीक है, फिर आई थिंक आई स्टे द स्नूजिंग, ये वाली क्लास में देखे थे अपन। स्नूजिंग का मतलब मैं आप लोगों को बोला था टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, ये हो जाएगा इसकी आंसर। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स तो सो इजी है, इसके लिए कोई शिकायत नहीं। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कर देना, इस चीज को फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया है। हिज फादर इज एच डी ओ, ए की आवाज आ रही, दैट्स व्हाई यहां पर एन आ जाएगा। द डॉग रैन ब्लैंक द रोड, अक्रॉस द रोड हो जाएगा। क्या लिख के आए होंगे? अक्रॉस द रोड। यहां पर आपको बता जब भी टाइम के सामने नंबर हो तो क्या लगेगा भाई? फॉर लगेगा। तो भैया यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। फिर सी स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पर एस लगा हुआ, एस लगा मतलब डज वाला आएगा, ये आपको पता है, तो डजंट सी इसकी आंसर हो जाएगी। फिर अगला वॉल केयरफुली, और सावधानी से चलो नहीं तो ठोके जाओगे, यस, इस तरीके से। फिर आपको मैच द कॉलम कराया था, उसी में से मैच द कॉलम में देखो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग सीन्स हो जाएगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक, वो थक गई इसलिए चल नहीं सकती। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होता है हम वी सेल स्टे एट होम, हम घर में रुकेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन हो जाएगा। फिर पांचवा सुमन हैड नॉट स्टडीड फॉर टेस्ट, तो ये चला जाएगा सी पर। इस तरीके से आप मैच किए होंगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। बात करें इन क्वेश्चंस का तो ये क्वेश्चन तो नेचुरली है जो आपको लाइव क्लासेस में कराया गया 100% वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस आप मिला के देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस जो लाइव क्लासेस में कराया गया है आपका आया हुआ है। ठीक है, फिर ये वाला भी आपको लाइव क्लास में कराया गया भाई, ये इसको देखना है करके, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब यहां पर देखो ये रिपब्लिक डे का भी बोला गया था, आपको रिकमेंड किया गया था कि रिपोर्ट राइटिंग करना है करके, यहाँ पर हिंट दिया हुआ, इन हिंट के बेसिस पर आपको लिखना है। फिर समरी को आपको जैसे बोला गया है कि समरी इस तरीका से ही आएगा कि यहाँ पर बड़ा सा समरी दिया, इसको शॉर्टकट में लिखना है। तो भाई ओन वर्ड्स में इसको लिखना रहेगा, नया आएगा भी तो आपको सामना करना रहेगा, बोल दिया गया था। तो ये देख लो, अब इसको हिम्मत से अगर जो भी सॉल्व किए होंगे आपको यहाँ पर नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, बट हमारा किया हुआ नहीं है। फिर यहाँ पर एक टाइम टेबल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में एक टाइम टेबल दिया हुआ है। टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, इस टाइम टेबल को पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा भाई। टाइम टेबल पढ़ने के बाद इन आंसर्स को देना है कि कब क्या है, कैसा है ना। तो बहुत आसानी से इसमें से 4 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसानी से नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पे लगेगा। तो ये अलग लेवल के है। यहाँ पर रेलवे की टाइम टेबल है, यहाँ पर रेलवे की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भाई हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसकी आंसर्स आप लोगों को देना है। फिलहाल कोई नहीं, अगर नहीं हुआ होगा ना बच्चों, टेंशन मत लो, अभी आपके पास और भी मौका है, अगले टेस्ट में उसका भरपाई करना है। अगर इतना दिमाग में रखो, आपसे नहीं बन रहे ना तो बाकी बच्चों का भी इसमें नंबर कटा होगा जो ईमानदारी के साथ बनाए होंगे। हो सकता है अगर उसके टीचर जो है चीटिंग करवाए होंगे ना उनसे, उन्हीं बच्चों से बना होगा। इतना दिमाग में रखो, आप इतना टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मत लेना अगर थोड़ा बहुत इसमें से छूटा होगा तो, क्योंकि बड़ा लेवल का आया था, मैं समझ सकता हूँ। आपको जो नोटिस बोला गया था वो नोटिस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको यही रिकमेंड किया गया था। ठीक है, देन आई कांट स्टॉप, यहाँ पर अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, ये दो तो आपको निपटना ही है, बोल दिया था, पहले ही बोल दिया गया था। एजुकेशन वाला आपका पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये पैसेज हुआ। फिर आपको
ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल की तो है भाई, आपको यहां से बच्चे में भी परेशान हो सकते हैं ये पोयम की क्वेश्चंस पर, क्योंकि 30 वर्ड बोल दिया गया था, दैट्स वाई थोड़ा तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आंसर्स देख लेते हैं, किसका भाई, डू एज डायरेक्टेड का। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको बोला था, क्या बोला था, 4 में से 3 देखेगा, बोला हूं कि नहीं लाइव सेशन में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टेक दिखने को मिलेगा, बोला हूं। इम्फेटिक दिखने को मिलेगा, बोला हूं। और इंट्रोगेटिव, ये चारों में 3 देखने को मिलेगा, बोला हूं। देख लो, कंफर्म आपकी स्क्रीन पर है भाई, जो चीजें बोला गया। इसकी आंसर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा, ही डज हिज वर्क लिखा हुआ है, तो यहां पर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज सामने आ जाएगा, तो डज ही डू हिज वर्क हो जाएगा। फिर अब्दुल वर्क हार्ड, इस पे क्या क्वेश्चन टेक, तो ईडी वाला है तो डीड लगेगा, तो डिडंट ही हो जाएगा। फिर आई लव कुकिंग फूड, इसको क्या बनाना है, इन्फिनेटिव बनाना है, तो इन्फिनेटिव बनाना है तो कैसे हो जाएगा, जो आईएनजी लगा उसको हटा दो बच्चों, आई लव कुक फूड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, टू कुक फूड हो जाएगा, टू कुक फूड लिख देंगे। इफ की जगह में क्या लगाना है, अनलेस लगाना है। इस क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये यही क्वेश्चन करा दिया गया आपको, डोंट को हटा दो, आप सिर्फ इफ की जगह अनलेस लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ही इज इल, बिकॉज लगेगा, इस पर क्या लगेगा, कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है, ऐसा, ठीक है, बिकॉज लग जाएगा भाई। फिर यहाँ पर इसको क्वेश्चंस बनाना है, थोड़ा देखो, ये पहली बार एक क्वेश्चन आई, थोड़ा तो यहाँ पर लेवल किया है। ही वॉशेस हिज हैंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस बनाना है तो अपन लिखेंगे वहां पर डज, क्या लिखेंगे, व्हाट डज, क्या लिख देंगे, व्हाट डज ही वॉश, व्हाट डज ही वॉश बिफोर टेकिंग मील्स, वो क्या को धोता है पूछ रहा है, तो ये हैंड की जगह पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर लास्ट है, सी न्यू हिम, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसको इंफेटिक बनाना है तो डिड लग जाएगा, सी डिड नो हिम हो जाएगा, क्लियर है। फिर आपको 4 रिकमेंड किया गया था, देख लो बच्चों, जो रिकमेंड किया गया था, माई हॉबी बोला गया था, वंडर ऑफ साइंस बोला था, वो नहीं आया, बट माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस हर साल आया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री एंड इंडियन फेस्टिवल, आप चाहे तो वीडियोस भी देख सकते हो, जो जो चीजें यहाँ पर बोला गया वही आया। फिर आपको क्या बोला गया था, परमिशन फॉर पिकनिक बोला गया था, ये आपके स्क्रीन पर है भाई, तो आप मेरे ऊपर शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो करके आएंगे, ये आपके प्रैक्टिस पेपर में भी यही देखे होंगे, हमारे इस प्रैक्टिस पेपर में भी यही सब चीज देखे होंगे आप लोग, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप अच्छा किए होंगे, अगर मान के जो नहीं भी बना होगा टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका छूटा है तो आपके बाजू वाले दोस्त का भी छूटा ही है, ठीक है।